जय सिया राम। आप सभी के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरी राम राम। दर्शकों, आज कल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में धन को लेकर के तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या तब हो जाती है जब व्यक्ति के जीवन में या घर में गृह कलेश जन्म ले लेता है। एक बार को थोड़ा धन का अभाव सही, अगर परिवार में सुख शांति है और परिवार वालों का साथ है तो व्यक्ति ज़िंदगी जी ही लेता है। वो समय किसी न किसी रूप में निकाल ही लेता है। लेकिन जब घर के अंदर कलह कलेश बढ़ जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है और आर्थिक रूप से भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, अपनों का साथ नहीं मिलता और जीवन में बरकत भी नहीं रहती। छोटी छोटी बातों पे जब पति पत्नी के बीच में कलह कलेश स्टार्ट हो जाए, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, छोटी छोटी बातों में तनाव की स्थिति बन जाए, तब व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख जन्म ले लेता है। और कई बार तो ये स्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति ये डिसीज़न लगभग ले लेता है कि अब तो हमें अलग ही होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वहाँ से इससे भी बड़ी मुश्किल की शुरुआत होती है, वो मुश्किल जन्म ले लेती है। क्योंकि आप इन्हीं जो आपके जीवन में ये बहस होती है, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पति के पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं होते, जीवन में सुख नहीं होता। जब इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि पति पत्नी न साथ में बैठ कर के कुछ समय व्यतीत कर पाते हैं, न कुछ बात कर पाते हैं, तो आप ये मान लीजिए व्यक्ति लगभग ये डिसीज़न ले लेता है कि अब हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आपने शादी की और ईश्वर की कृपा से ये संयोग बने कि आपको ही वो पति और आपको ही वो पत्नी मिली, तो आप सोचिए कुछ तो ऐसा योग रहा होगा कि आपको ही पति के रूप में वो क्यों मिले या आपको ही पत्नी के रूप में वो क्यों मिली। और क्या गारंटी है कि अलग होने के बाद यदि आप दोबारा शादी कर लें, विवाह कर लें, तो वो आपका अच्छा चलेगा। दर्शकों, कई बार मैंने देखा है, कई बार जो है व्यक्ति हमारे पास में आते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान वो ये सवाल करते हैं कि क्या हमें अलग हो जाना चाहिए। ये बड़ा आसान लगता है कहने और सुनने में, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कहने को तो यदि एक शब्द में बोल दिया जाए कि ठीक है आप अलग हो जाइए, तो आपको ग्रीन सिग्नल सा मिल जाता है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल डिसीज़न होता है ये। कई बार तो संतान भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और जब घर के अंदर आए दिन ये कलह कलेश होता है तो परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर पड़ता है और वो बच्चों के ऊपर भी जाता है, और बच्चों का मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता। और इस समस्या में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें और कष्ट आ जाते हैं, वो होते हैं बच्चे। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है, हंसने खेलने की उम्र है, वो वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं तमाम चीज़ों को, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए बड़े हुए हैं। और माँ बाप को लगता है कि इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसका घर में ध्यान नहीं है। अरे कैसे ध्यान होगा? पूरे दिन पूरे समय तो बच्चे उस कलह कलेश के, उस नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए माहौल में ही बच्चों को रहना पड़ता है, और वो कह नहीं पाते अपनी बात, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता और ये नेगेटिविटी रहती है। कलह कलेश के माहौल में कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपकी तरक्की हो जाए और आपके बच्चों की उन्नति हो जाए और जीवन में आपके बच्चे कुछ अच्छा कर लें, कुछ बड़ा कर लें। बड़ा करने के लिए बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ता है, ताकि वो अच्छा सोचे तो अच्छा कर पाएंगे। दर्शकों, यूँ तो बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मैं चाहता तो आपको स्टार्टिंग में भी उपाय बता सकता था। उपाय तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये तमाम बातें, ये तमाम जानकारियाँ आपको देना बहुत आवश्यक था। जिनको लगता है कि बस सिर्फ हमें उपाय मिल जाए, आज इन कष्टों से मुक्ति का, आज इन गृह कलेश से संबंधित
हमें उपाय मिल जाए तो वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं लगातार और वो चाहते हैं कि उनको जानकारी भी प्राप्त हो, थोड़ा नॉलेज बढ़े, थोड़ा बातों को समझें और साथ में उपाय करें, तो दर्शकों जो अपने घर को बनाना चाहती हैं, जो चाहती हैं वो अलग ना हो, उनका जीवन सुंदर रहे, आपस में पति पत्नी के संबंध मधुर हों, आपस में प्रेम रहे, घर के अंदर सुख शांति रहे, तो उन स्त्रियों को क्या उपाय करना है? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने टूटते संबंधों को बचाने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आनंद प्राप्त करने के लिए और शादी से सुख प्राप्त करने के लिए, परिवार में संबंध सबके कायम रहे, उसके लिए आपको क्या उपाय और प्रयोग करना है, आप इसको अब नोट कर लें। दर्शकों, आपको करना क्या है, उन स्त्रियों को क्या करना है, एक उड़द की दाल के आटे का दीपक बनाएं। उड़द की दाल लें, उसको पीस लें, उसका आटा बना लें और उसका एक बड़ा सा दीपक बनाएं। उस दीपक में क्रॉस करके 2 बातियां लगा लें। ऐसे प्लस का अगर आप साइन बनाएंगे तो 4 मुंह बन जाएंगे उस दीपक में। और उसके अंदर आप सरसों का तेल डाल दें और उन चारों बातियों को, चारों मुख को आप जला लें, प्रज्वलित कर लें। साथ में 7 दाने काली उड़द के, जिससे भी आप अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं। मान लो कोई स्त्री अपने पति के लिए उपाय कर रही हैं कि उनसे उनके संबंध अच्छे हो जाएं और ये टूटता घर बन जाए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं, आप उनके लिए कर रही हैं, तो उनका नाम बोल करके आप वो 7 दाने उस दीपक में डालते जाएं। और जो सिंदूर आप अपनी मांग में भरती हैं, उसको 1 चुटकी आप उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। फिर उस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिए और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की 2 माला जाप करें। हो सके तो स्फटिक की माला से जाप करें। और उस दीपक को आपको स्वयं नहीं बुझाना है। जब वो खुद शांत हो जाए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल करके आप उसको जल में प्रवाह कर दीजिए। और जल में प्रवाह करते समय भी आप अपने जीवन में शांति के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आपका घर घर बन जाए, पति पत्नी के रिश्ते और संबंध मधुर हो जाए, कलह कलेश की जो स्थिति लगातार आपके घर में बनी हुई है, उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए और आपका टूटता घर संवर जाए, बन जाए। और रोज़ाना ये वाला काम तो आपको करना ही है। ये वाला जो उपाय है आपको शनिवार के दिन करना है। उसके बाद में लगातार 21 दिन आपको दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना है और 2 माला ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः की करनी है। उसी दिन से आपको लगातार 40 दिन तक कच्चा दूध जल में डाल करके स्नान करना है और दही का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाना है। और दोनों पति पत्नी 2 मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में धारण करें। दर्शकों, आप करके देखिए, आपको जो लाभ मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अद्भुत चमत्कार है इस प्रयोग का, इस उपाय का। आप इस प्रयोग को करें, इस प्रयोग का लाभ उठाएं और अपने घर में हो रही इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। और मुझे विश्वास है कि यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका टूटता घर बन जाएगा, आपके घर से ये कलह कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और परिवार के अंदर सुख शांति आ जाएगी और परिवार के अंदर धन आएगा भी, धन टिकेगा भी, बरकत होगी और घर के अंदर शांति का माहौल रहेगा। आप इसको करें, आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। हनुमान जी कृपा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय सिया राम।